इस वजह से दिखाया जाता है जो हमारे हाथों की गलत रेखाएं होती है ना वो सब सही हुई जाती हैं। इस वजह से भगवान को हाथ दिखाया जाता है। एक बार सारे लोग जय जय श्री राम। ये देखो जब तक गांव वाले का लालच न दो। गोविंद भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक गांव में रहते थे बड़े कंजूस। कभी जीवन में उन्होंने दान नहीं किया था। कहीं कथा होती थी तो कभी सुनने नहीं जाते थे, नहीं जाते थे क्योंकि सोचते थे कथा में जाएंगे तो 10-5 हमें देने पड़ेंगे, व्यवहार दिखाना पड़ेगा। तो गांव में जाते नहीं थे किसी के यहाँ। भगवान ने बड़ी कृपा करी थी, पैसे की कमी नहीं थी उनके पास, लेकिन जीवन में कभी उन्होंने दान नहीं किया। तो गांव वाले लोग उन्हें परिहास में मजाक की वजह से लोग दानचंद 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 कहने लगे। नाम दानचंद है और दानचंद ने कभी 1 रुपए का दान किया नहीं, लेकिन लोग उन्हें दानचंद दानचंद कहते थे। एक दिन कथा हो रही थी, पत्नी ने कहा चले जाओ, अरे 10 रुपए चढ़ाए दो। दानचंद से पत्नी ने चले जाओ 10 चढ़ाए दो, सुनी आओ कथा। तो दानचंद एक इसका नोट हाथ में दबाया और दबा के आए गए सबसे पीछे। कथा सुनते गए 2-3 घंटा। और जब चढ़ावे का नंबर आया, लोग चढ़ा रहे थे, तो दानचंद भी चढ़ाने गए। अब नंबर में लगे थे। दानचंद नोट हम घर से हमारे में पड़ा रहा बेचारा। अब आज तो ये पंडित जेब में चला जाएगा, दोबारा मिलेगा नहीं। गीला हो गया था। दानचंद ने जिस समय ठीक हुई तो दानचंद ने 10 के नोट से कहा, इसका मतलब तुम्हें भी कष्ट है, हमसे तो अलग नहीं होना चाहते हो। आज हम तुम्हें अपने से अलग कर रहे हैं तो तुम्हें कष्ट ही रहा है, चिंता मत करो, तुमको हम अलग नहीं करेंगे, रो नहीं। फिर जेब में डाल लिया, प्रसाद लिया, चले गए। पत्नी ने कहा कुछ दान करिया है? अरे बोले करते तो खूब, 10 का नोट लेके गए थे, लेकिन वो रोने लगा तो दया आ गई तो ले आए हम। दानचंद की पत्नी ने जाना कि ये कभी दान नहीं करें,
पत्नी ने कहा एक काम करो, गंगा जी नहाए आओ। और दानचंद के घर से गंगा जी 12 किलोमीटर थी। पत्नी ने कहा जाओ नहाए आओ गंगा जी। पत्नी के बार-बार कहने पर दानचंद गंगा जी नहाने के लिए चले तो सवारी में नहीं बैठे, गाड़ी में किसी में नहीं बैठे। सोचा का है अगर गाड़ी में बैठेंगे तो 20 रुपए किराया लगेगा, तो पैदल दानचंद 12 किलोमीटर पैदल पहुंचे दानचंद। जब दानचंद 12 किलोमीटर पैदल गए तो गंगा घाट में पहुंचे। घाट नहीं होता जहां नहाया जाता है। दानचंद जब घाट में गए तो घाट में 2-4 पंडा खड़े थे, जो नहाता था उसी के तिलक लगाते थे, लाओ भैया 10 रुपए, लाओ भैया 10 रुपए। दानचंद ने सोचा घाट में नहाएंगे तो भी 40-50 खर्चा हो जाएंगे, तो वही हम घाट में नहीं नहाएंगे। अरे गंगा जी सभी जगह है, मुर्दा घाट में नहाएंगे। मुर्दा घाट में कौन पंडा बैठे? तो दानचंद मुर्दा घाट पहुंच गए नहाने। भगवान देख रहे थे। भगवान ने सोचा वाह दानचंद, तुमको हमने दिया बहुत है, लेकिन आज 10-5 रुपए देने के चक्कर में तुम घाट में न नहा के मुर्दा घाट में नहाने गए हो। दानचंद ने उतारे मुर्दा में पेश हुए। दानचंद ने इधर उधर देखा कोई है तो नहीं। जब कोई नजर नहीं आया दानचंद ने जहां डुबकी लगा, भगवान को कौतूहल सोचा। भगवान ने सोचा लाओ थोड़ी लीले करी जाए। तो भगवान पंडा बन गए, पंडा। और जहां दानचंद ने डुबकी लगाई तहां भगवान खड़े हो गए। भगवान ने कहा जजमान की जय होए, जजमान की जय होए, जजमान की जय होए। दानचंद ने कहा मर गए, मुर्दो घाट में पंडा आएगा। दो घाट में पंडा नहीं छोड़ रहे। बोल गोविंद भगवान की जय। भगवान ने कहा जजमान हम तो इसी घाट में पड़े रहते हैं, कभी साल 2 साल में एक तुम्हारा जैसा जजमान एक बार इतना हमें दान कर जाता है कि हम साल मांगते नहीं, आराम से पड़े खाते रहते हैं। दानचंद ने सोचा साल 2 साल की बात कर रहा है। दानचंद ने कहा महाराज क्षमा करना, हम घर से खाली हाथ आए, हमका कुछ लेके आए हैं जो हम तुम्हें दें। भगवान ने कहा देखो ये मुर्दा घाट हमारा घाट है, और जब तक तुम दान नहीं करोगे, कुछ दे नहीं, तब तक हम तुमको गंगा के बाहर निकलने नहीं देंगे। अब दानचंद ने सोचा बड़ी समस्या हुई गई, अब क्या करें हम। महाराज का उधारी अगर हो जाए तो भगवान ने कहा जरूर हुई है। दानचंद ने गलत तो दानचंद ने नाम गलत बताया, पता गलत बताया, और दानचंद ने संकल्प किया हमें एक टाइम भोजन करा सकते हैं। उन्होंने कहा भैया एक टाइम करा दे। अब दानचंद ने गंगा नहाया, गंगा नहाए 12 किलोमीटर पैदल गए। 12 किलोमीटर पैदल थके थे दान खूब, चाराई में लेटे थे, इतनी पंखा डुला रही थी। अच्छा भगवान को पता का है कि पूछना है, भगवान को सबका मालूम भगवान को। तो भगवान शाम दानचंद के दरवाजे पर आए, खड़े हो गए। और दानचंद के दरवाजे पर आकर भगवान कहने लगे जजमान की जय होए, जजमान की जय होए। बुला रहा, ने कहा बुला रहा। पत्नी भाई महाराज कौन? भगवान ने कहा हम पंडा है, पंडा। आज तुम्हारे पति गंगा नहाने गए थे, एक भोजन कराने संकल्प दे आए, तो हम शाम को आए, तुम भोजन करा दो। हम पत्नी ने कहा रुको रुको महाराज, पूछे पति से। दानचंद से कहने लगे नहाने गए थे, तो कहा किसी पंडे को एक टाइम भोजन कराने का संकल्प कर आया होगा। दानचंद ने सोचा बताओ नाम गलत बताया, पता गलत बताया, पंडा बहु दरवाजे में आ गया। दानचंद ने जाओ बता दो कि बहुत तबीयत खराब है। 12 किलोमीटर गए, 12 किलोमीटर आए हैं, थक गए हैं, बहुत तबीयत खराब है, बुखार बहुत तेज है, 2-4 दिन बाद आना, जाओ बता दो। पत्नी गई। पत्नी कहने लगी महाराज 12 किलोमीटर गए, 12 किलोमीटर आए, थक गए हैं बहुत,
अब उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बुखार बहुत तेज है महाराज, करना दूध आ जाना। भगवान ने कहा हमारे हो के चले जाए, पैसा हो ही नहीं था, हमारा जजमान हमारा जजमान सही नहीं होगा तब तक हम तुम्हारे दरवाजे पर। पत्नी गई अंदर, अच्छा नहीं होगा तब तक हम यही रुकने की। दान चंद बता दो उस पंडे से बता दो कि दान चंद, अच्छा दान चंद एक श्वास रोक लेता था, रोक लेता था दानचंद का, 2 घंटे श्वास रोके पड़ा रहा है ऐसा दानचंद। तो उसने श्वास रोक ली और पत्नी से कहा जाओ बता दो दानचंद मर गए। अब पत्नी आई रोते हुए कहने लगी महाराज वो तो चले गए। भगवान ने कहा चले गए? पत्नी ने कहा महाराज 12 किलोमीटर गए, 12 किलोमीटर आए, बहुत थके थे, स्वास्थ्य भी बहुत गड़बड़ था, तो वो तो मरी गए। जब रोने लगी पत्नी मरी गए तो भगवान कहने सुबह होएगी गांव में बताओगी, लोग आएंगे और कुछ लोग आ पाएंगे कुछ लोग नहीं आ पाएंगे, घर में तुम अकेली हो। तो प्रगटे ते ही काला, जितने घर उतने भगवान सब में मरी गए, पूरा गांव सुबह इकट्ठा। अब तो जहां लोग हटाओ ये मरे नहीं है, वो सही कहते हैं मरे नहीं है, वो तो जानती है सांस और केवल रोकी है। यही कहती है मरे नहीं, मरे कौन कहता है? पत्नी को कर लिया गया और दानचंद को बांधा गया और लेके चले दानचंद के किनारे भगवान ने सोचा दानचंद मर जाएगा लेकिन एक टाइम भोजन नहीं कराएगा। भगवान ने कहा भैया आग बाद में हम एक मंत्र इसको, एक हमारा ये हमारा भगवान गए पास में, भगवान ने दानचंद से कहा कान में, दानचंद हम तुमसे हार गए, दुनिया से हारती, हम तुमसे हार गए, बोलो हम भगवान है भगवान। दानचंद एक पंडा है तो फिर ये तो वही पंडा। भगवान ने कहा रे दानचंद अब हम तुमसे हार ही गए, मांग ले। दानचंद ने कहा हमें कुछ मांगना नहीं, एक टाइम का करी आए थे वही तो बस, और ने कहा दानचंद देखो भगवान ने दिया, भगवान ने इस लायक बनाया, लेकिन हमारे की दोबारा तुम धन का करोगे, तब तुमने उसका धर्म में उपयोग नहीं किया तो दोबारा तुम मंदिर के बाहर भी रहे हैं। जो भगवान ने दान धन तो दिया है लेकिन कभी उन्होंने कथा में मैं बता रहा था तोते ने सोचा
बंदी, आगे आगे तोते का बच्चा चला जा रहा। पत्नी पिंगला देवी को सुखा रही थी। अचानक पिंगला देवी को जमुआई आई, और जब जमुआई आई तो मुंह खुला, कोई गुफा है, ऐसा समझ करके पिंगला देवी के वो मुख में प्रवेश किया उसने और उदर में पहुंच गया। अब मुख खुला, मुख बंद हो गया, त्रिशूल पीछे लगा था। अगर मुख खुला रहता तो त्रिशूल भी अंदर प्रवेश कर जाता, लेकिन मुख बंद हो गया, त्रिशूल बाहर खड़ा। संत मंडली जो बैठी कथा सुन रही थी, संतों ने कहा महाराज ये बताओ, पिंगला देवी इतनी विशाल थी, इतनी विशाल थी कि तोते को लगा। सूत जी महाराज जी कहते ऋषियों ये सतयुग की कथा है। सतयुग में लोग 27 के हुआ करते थे, तो 27 हाथ की पिंगला एक रेवक महाराज नाम था रेवती, 27 हाथ उसके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा। एक दिन रेवक महाराज अपनी बेटी को लेकर ब्रह्मा जी के यहां पहुंचे। ब्रह्मा जी को हाथ दिखाने के लिए कि महाराज जरा हमारी बेटी का हाथ देखो, बताओ हमारी बेटी का विवाह कहां होगा। अब ब्रह्मा जी कुछ कार्य कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी का कुछ पल व्यतीत हुआ, तब तक इधर सतयुग निकल गया, त्रेता निकल आ गया। ब्रह्मा जी की जब दृष्टि पड़ी रेवक महाराज पर, ब्रह्मा जी ने कहा रेवक कैसे आए? रेवक ने कहा महाराज अभी अभी हम आए हैं, हमारी बेटी का हाथ देखकर बताओ हमारी बेटी के लिए लड़का कहां मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जब तुम आए थे तब सतयुग चल रहा था, अब द्वापर चल रहा है। सतयुग अपनी बेटी का विवाह संपन्न कर दो, अपनी बेटी का विवाह काम हल उठाया और हल से फांसा और मूसल से ठोकरे ठोक भगवान होता है उससे कोई का बलिदान होते सुना बखेरे बलदेवी पे चढ़ाए गए कभी टेढ़े
बाबा आए, त्रिशूल से कहा हमारा शत्रु कहां है? त्रिशूल ने कहा भोले बाबा वेदव्यास जी के पास में गए। स्वागतम दया क्या सेवा कर सकते हैं? भोले बाबा ने वेदव्यास जी से कहा वेदव्यास का महाराज शत्रु। भोले बाबा ने कहा हम अमर कथा का रसपान सती जी तो बेटे ने अमर कथा का रसपान किया है, हम उससे दंड देने के लिए आए हैं। वेदव्यास जी ने कहा महाराज अमर कथा सुन लाभ क्या होता है? अमर कथा सुन लेने से क्या लाभ होता है? भोले बाबा मुस्कुरा के कहने लगे अरे वेदव्यास जी आप जिस समय हमारा अमर कथा का रसपान किया है, अगर वो अमर हो गया है वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करके उसी प्रकार से मैं आत्मा हूं, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। मैं पुराने शरीर है। इस शरीर की 3 गतियां होती, या तो इसे जला दिया जाता है, या इसे जल में बहा दिया जाता है, या तो गतियां शरीर की होती, लेकिन आत्मा जे है। जब क्रिया है तथा उसकी मृत्यु तो होगी, और सुख वो आत्मा नहीं, मन को दुख होता है। अगर उस बेटे को दंड भी देंगे तो सुख दुख का अनुभव मन करने वाला है, आत्मा को बताओ महाराज। भोले बाबा कहने लगे वेदव्यास जी से आशीर्वाद है, समय में जब तुम्हारा ये बेटा जन्म लेगा तो जन कथा का सार सुनाएगा। और कहते कहते सच्चिदानंद मां के गर्भ में बेटे को एक दिन बगल में बैठ गई, उसे दर्द हो रहा है। 12 वर्ष इस भार को ये घूम रही हूं। महाराज जी इस बेटे वेदव्यास जी ने कहा बेटा बाहर आ जाओ, मां को पीड़ा हो रही है, अंदर से आवाज तो यही आनंद आ रहा है। मां के घर में
परमात्मा से कहता है अगर हम कोई तीखी वस्तु खा ले भी बेटा से बाहर निकाल दो, लेकिन धन क्या है? 12 वर्ष हो गए, यही हमें आनंद आ रहा है। बेटा 12 वर्षीय बेटा बाहर नहीं आया, 13 वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए, वर्ष हो गए, 16वां वर्ष चला। पिंगला देवी वेदव्यास जी के पास आई। इस बेटे पेट मन ऐसा लगता है महाराज, कह दो बाहर आ जाओ। फिर बाहर आ जाओ, मां को पीड़ा एक शर्त है हमारी, अगर नाना साक्षात है किया भगवान को उठाकर बेटे तुम्हें मेरी माया ग्रसित नहीं करेगी। 16 वर्षीय बेटा मां के साथ नग्न अवस्था अब वो बेटा अब किसी के चौथे पल में बेटा हुआ, बेटा अपने माता पिता के पास नहीं होता है, जंगल आज बेटा रुक जाओ, बेटा चला जा रहा जी, पीछे पीछे दौड़ लगाए हैं। भगवान 10 मिनट की कथा सुन रहा। बेटे के प्रति लालायित है वेदव्यास जी, रुक जाओ, लेकिन सुनी क्यों? क्योंकि उसने अम्मा कथा सुनी है, बिनु पग चलई सुनई बिनु कान। राधा कौन है, शंकर कौन है, विष्णु कौन है, स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, वो ये जानते हैं।
निकला, तुम लोगों ने वस्त्र धारण नहीं किया और हमें देखकर वस्त्र धारण क्यों? स्त्रियों ने मुस्कुरा, महाराज जी आप नहीं जान रहे हो, अरे आपका बेटा तो निर्गुण ब्रह्म को जानता है, उसे ये मालूम ही नहीं है। बेटे से का मतलब? बेटा खड़े जाए तो कहने क्या है, गाना प्रारंभ कर दिया। मोर का पंख मुकुट, जो मोर का पंख लगाकर मुकुट धारण किए है, जिसकी सामली है, मंद मंद मुस्कुरा रहा है, हाथ लिए है, मस्त श्यामल श्यामल है, अरे नाम समर समाधि लगाने वाला बेटा उसने आंखें खोल दी और जोड़ करके कहने लगा, ये भाई साहब और सुनाओ, और सुनाओ, हमें तो बड़ा आनंद आ रहा है, और सुनाओ। महाराज जी क्षमा करना, महाराज जी इतना ही है, अगर इसके आगे सुनना है ना तो ऐसे एक दो नहीं 1000 श्लोक पिताजी के पास में। सुखदेव कहने लगा, विद्वान होगा कोई अपने लिए समाधि लगा ली। शिष्य जब आए, वेदव्यास जी ने कहा, क्यों मेरा बेटा कुछ कह रहा? शिष्यों ने कहा, महाराज जी वो तो कह रहा था, और सुनाओ और सुनाओ। जो
निर्गुण ब्रह्म की समाधि लगाने वाला है, उसको भी मेरे गोविंद ने अपनी ओर आकर्षित कर सिखा दिया। करुणा का वर्णन किया गया, लिखा कवियों ने, जो पूतना कालकूट नाम का जहर लगाकर स्तनों में भगवान को मारने गई हो। अब कोई मारने फिर भी भगवान को मिलने वाली थी वो पदवी भगवान मरने के बाद सीधे परम धाम गई है साहब। ऐसा जिस शिष्यों से कह रहे हैं ए भाई साहब और सुनाओ, भाई साहब और चलो महाराज कन्हैया ने अपनी कि आज वेद व्यास जी सुखदेव जी महाराज जी से कह रहे हैं कि पिताजी हमें भागवत कथा बहुत बड़ी महाराज हमें वेद व्यास जी ने कहा बेटा हम तुम्हें भागवत की कथा सीखना पड़ेगा। सिखा दो तो हमें है, अगर वेद सीखना है राजा जनक के यहाँ जाकर पहले वेदांत सीख लो, और फिर हम तुम्हें भागवत की कथा सुनाई देंगे। चैत वैशाख का महीना नहीं, सुखदेव जी महाराज सुखदेव जी राजा जनक के यहाँ कि महाराज मेरा बेटा है, जरा मेरे बेटे के अंदर देख माते भगा देना। राजा सुखदेव महाराज कटकटाती धूप में राजा जनक के दरवाजे और सिपाहियों से कहने लगे महाराज अपने राज्य से बता दो कि व्यास नंदन सुखदेव थोड़ा सा समय है, सीखना चाहता हूं कि आपके पास थोड़ा समय है। परमहंस संत कटाती धूप में न है महाराज, शरीर प्रवस्था है, नग्न अवस्था है महाराज, वेदांत सीखना चाहता है। कह रहा है क्या थोड़ा समय है राजा जनक के पास। राजा जनक ने 3 दिन वेदांत 3 दिन नहीं तो कोई करके व्यास 3 दिन से नहीं है आप जा सकते। अब सुखदेव जी महाराज कैसे जाएंगे, भागवत की कथा सुनना चाहते हैं।
की धूप में 2 दिन 3 दिन का समय व्यतीत हो गया। ज्यों का त्यों खड़े हैं। राजा जनक ने सिपाहियों को जाओ 3 दिन पहले जो संत आया था जरा उसके मुखारविंद में देखना, तो धक्के मार के भगा देना। को देखा है और राजा जनक से कह रहे हैं कि महाराज मैंने संत तो बहुत देखे हैं लेकिन संत मैंने पहली बार देखा है। जिसे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट झलक रही थी वैसे झलक रही है। उठाया पेन उठाया लगा करके हस्ताक्षर कर दिए कि व्यास नंदन सुखदेव ने क्रोध जो 3 दिन कटकटाती धूप में ज्यों का खड़ा रहा। चैत बैसाख का महीना है। राजा जनक ने कर दिया कि व्यास नंदन सुखदेव ने क्रोध पर विजय प्राप्त करी है। राजा जाओ सम्मान सहित ले आओ उसे पालने में बैठा दो। सिपाही गए और जाकर सुखदेव जी महाराज को सम्मान सहित लाए, पालने में बैठा दिया गया। राजा जनक ने कुछ स्त्रियों को भेज दिया। कुछ महाराज सुखदेव के बगल में बैठ गई, कोई मुस्कुरा रही है, कोई विजय आ रही है, कोई आलिंगन कर रही है, लेकिन सुखदेव का क्यों बैठे इसकी की भावना भी मन में नहीं है। जिस ऐसे दृश्य को राजा सुखदेव जी महाराज जी के चरणों में गिर पड़े। हमें क्षमा कीजिए महाराज जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको वेदांत नहीं पढ़ा सकते हैं, हम आपको वेदांत नहीं। हो गए सुखदेव जी महाराज आप वेदांत क्यों नहीं सिखा सकते, हो गया है। राजा जनक ने कहा महाराज हम आपको क्या वेदांत सिखाएंगे, हम आपको आपके पिता का आदेश कि मेरे बेटे के अंदर देख लेना। राजा जनक इस बात का प्रमाणित है कि व्यास नंदन सुखदेव ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करी है। जाओ सिखाए जी हमने। सुखदेव जी महाराज कहने लगे जी आप तो जानते हैं कि मेरे बेटे के अंदर क्रोध नहीं है, मेरे बेटे के अंदर काम नहीं है, फिर भी आपने राजा भेजा। वेदव्यास जी कहने लगे बेटा अगर कोई पिता अपने बेटे की बदले तो संसार नहीं है, मेरे बेटे है काम नहीं है, लेकिन मैं संसार को बताता तो शायद संसार मेरी बात पर भरोसा न करता। लेकिन राजा जनक ने इस बात का प्रमाणित दिया है कि व्यास नंदन सुखदेव ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करी है। ने क्रोध पर अगर तुम्हें भागवत की कथा सुननी तो पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु बिना भावा
सुखदेव जी महाराज हमारे भागवत की कथा सुनी जाएगी तो हम कहते हैं तुम ही हमारे गुरु बन जाओ। सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता के गुरु लिया। जब सुखदेव जी ने दिया तो बेटा जी ने देखा मेरे बेटे की नग्न अवस्था है और दिगंबर को भागवत की कथा नहीं है। धारण करवाई, लंगोटी धारण करवाई, लंगोटी धारण करवा करके एक दो नहीं श्रवण पान कराए। भागवत में कितने बिल्कुल भगवान की। अच्छा, बेटे ने पिता को गुरु बनाया। सुखदेव जी महाराज ने जी को बनाया। अच्छा, में कोई गुरु है कोई चेला ये नहीं, चेला नजर आया, सब गुरु की। अब कहा जाता है पानी के गुरु ऐसा तो जाता है, पानी पियो छान के और गुरु करो जरा छान के। हमने लोटे में पानी रख दिया, आया उसने दिल पर किया और चला गया। अब उसको हम तो उसमें कुछ निकलेगा निकलेगा तो पानी भी और गुरु करो छान के। जो अच्छा गुरु होए, बुझाता नहीं समझा रहा है। गोविंद भगवान की जय। बड़े वाले भाई ने गुरु बनाया। जब गुरु बनाया, गुरु जी जब वाला भाई खूब उस गुरु जी की सेवा करता था, सेवा करता था। धीरे धीरे 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष कई वर्ष हुए। छोटा वाला बोलने लगा कि बड़े भैया ने गुरु बनाया है, हम ही रह गए हैं, लो हम भी गुरु बनाएंगे। छोटे वाले ने सोचा अगर दूसरे गुरु जी बनाएंगे तो घर में 2 गुरु जी आएंगे, ऐसा करें बड़े भैया ने जिनको गुरु बनाया से हम भी मंत्र ले लें। जब गुरु जी आएंगे तो दोनों भाई की मिल के खुद सेवा करेंगे दोनों भाई। तो छोटे वाले भाई से मंत्र ले लिया, एक ही गुरु जी और चेला 2, यानी दोनों भाई शिष्य और गुरु जी। जब गुरु जी आते थे तो दोनों भाई मिलके खूब सेवा करते थे और गुरु जी आते 10 दिन खूब सेवा गुरु जी की। धीरे 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 समय चक्र आगे बढ़ा, समय ने करवट ली। एक दिन भाई भाई झगड़ा हो गया। अब जब झगड़ा हुआ तो बड़े भाई ने बंटवारा कर दिया, आधा मकान तुम्हारा, आधी दुकान तुम्हारे, आधे खेत तुम्हारे, आधे खलिहान तुम्हारे, अपनी अपनी पत्नी ले लो, अपने अपने बच्चे ले लो, सब बंटवारा। छोटा वाला बोला अरे भैया तुमने मकान दुकान खेत खलिहान पत्नी बच्चे सबका बंटवारा दिया, लेकिन तुमने गुरु जी का नहीं किया अभी तक। बड़ा वाला बोला पगले, छोटा वाला बोला काहे नहीं होता, खेत खलिहान मकान दुकान सबका हो ही सकता है, गुरु जी का नहीं हो सकता है। तो बड़ा वाला हो बंटवारा, तो छोटा अब बाया वाला हिस्सा तुम्हारा। गुरु जी अब बड़ा वाला भाई दिल्ली के लिए, छोटा वाला भाई घर में था। एक गुरु जी आए, अब जब आए छोटे गुरु जी आए, गुरु जी आए उसने खूब सेवा करी, यानी भोजन कराया। जब शाम को लेटे गुरु जी तो उसको याद आ गई कि दाहिना वाला है, तो धीरे धीरे दाहिना वाला पैर दबाने लगा। अब गुरु जी ये बात, गुरु जी वो बात, गुरु जी ये बात, सोचा एक पैर दबा के रह गया है और बातों में लगा है। तो गुरु जी धीरे से करवट बदली और उसके वाले पैर में कर दिया, तो उसने धीरे से उठाया, देखो वाना नहीं हमारा तुम्हारा बंटवारा हो चुका है। गुरु जी का काम मालूम। थोड़ी देर हुई फिर वो अपना दाबने लगा। गुरु जी ने सोचा
लगा है, फिर बात बोलता बहुत है। अब एक पैर दबाया है तो गुरुजी ने फिर दूसरा वाला पैर उठाया, अब उठा के जाओ के पैर में रखा तो उसने डंडा 4-6 फेरे और ही जा मारा तो गुरुजी का पैर फूल गया। पत्नी गुरुजी कल आए थे, पत्नी ने इतना डंडे से मारा है कि साहब गुरुजी की तो हालत बड़ी गंभीर। उसने कहा हम अभी आए हैं, शाम सुबह उस समय उसने देखा हमारे वाले हिस्से में उसने डंडे से मारा है तो उसे बड़ी गुस्सा आई। इसने हमारे वाले हिस्से को डंडे से मारा, इसके वाले हिस्से को जड़ से साफ कर देंगे। गुरुजी आगे अब बड़ा वाला बोला महाराज निर्णय हो जाने दो। गुरुजी ने सोचा एक ने तो पैर फुला दिया, एक धीरे से पूरा साफ ही कर रहा। ऐसे चेला गली गली हमसे चाहे डर जाओ हमें टना टन। इस वजह से गुरु जा बिल्कुल भगवान की। सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता से मंत्र लिया। मंत्र लेने के बाद 18,000 श्लोक वेद व्यास जी ने अपने बेटे को स्तनपान कराए हैं और वेद व्यास जी ने आशीर्वाद दिया है कि जाओ बेटा जन को कथा का सार सुनाओ। सुखदेव जी महाराज ने सोचा गंगा के किनारे चला जाए, क्योंकि वहां पर लिखा है समसान, समाने बराबर, वहां सबकी शान बराबर है, न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है। अब वो ऐसा घाट है जहां सब कोई जाता है। स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए, दान चढ़ाने वाले इसी घाट पर आए, इसी पर आए, बिना घाट सब वहां अच्छा गाथा गाई कहा गया है की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है चोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। भारत माता की जो भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। चंदन है इस देश की माटी, बच्चा बच्चा राम है, हर वाला हर वाला चंदन है हर ग्राम है,
समर भूमि पे गाया करते गीता है, हाँ गाया करते गीता है, हाँ गाया करते गीता है। यहाँ खेत में नीचे खेला करती सीता है, हाँ खेला करती सीता है, खेला करती सीता है। जीवन काया जीवन काया पे यहाँ पे, जीवन काया कल पे यहाँ पे महाराज जी कहने लगे, ऋषियों अब क्या सुनना चाहोगे? ऋषियों ने कहा, महाराज जी ये बताओ ऐसा कौन सा कारण हुआ जो हस्तिनापुर का राज्यभार छोड़कर परीक्षित जी महाराज गंगा के पावन तट पर भागवत कथा सुनने आए? जरा महाराज विस्तार से बताना। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों अगर हम तुम्हें परीक्षित जी के अवतरण की कथा सुनाएंगे तो हमें महाभारत की कथा में प्रवेश करना पड़ेगा, लेकिन जरूर करूंगा। क्यों? ऐसी पावनी कथा हम तुम्हें जरूर श्रवण पान कराएंगे। सूत जी महाराज जी कहते, वेद व्यास जी ने लिखा, सूत जी महाराज जी कहते, ऋषियों कौरव पांडवों का एक ही वंश है, कौरव और पांडवों का एक ही वंश है, वंश। महाराज ये वंश इस वंश में सत्यवती एक दिन वेद व्यास जी के पास में गई और वेद व्यास जी से कहा कि महाराज जी हमारे यहाँ दो बहुएं हैं, एक अम्बा और एक अम्बालिका। कई वर्ष विवाह के हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई कुल दीपक नहीं हुआ। महाराज जी थोड़ी कृपा करके कुलवंश आगे तो बढ़े। सत्यवती ने जब वेद व्यास जी से कहा तो वेद व्यास जी ने कहा, देवी एक काम करो, अपनी बहुओं से कहो कि सारे वस्त्रों को उतार करके मेरे सामने से गुजरे, जब हमारी पड़ेगी तो ये गर्भवती हो जाएंगी। तो पहले नंबर की अम्बा नाम की बहू सारे वस्त्रों को उतार करके जब वेद व्यास जी के सामने से निकली, वेद व्यास जी की दृष्टि पड़ने वाली थी। उसने सोचा वेद व्यास जी हमें देख रहे हैं, तो उसने आंखें बंद कर ली, जिसके कारण वो गर्भवती तो हुई लेकिन उसके द्वारा जो बेटा हुआ वो अंधा पैदा हुआ, उसका नाम धृतराष्ट्र। दूसरी बहू अम्बालिका का निकलना हुआ। वेद व्यास जी की अम्बालिका ने पूरे शरीर में पीली मिट्टी लपेट रखी थी। वेद व्यास जी की दृष्टि पड़ गई तो अम्बालिका नाम की जो उसके द्वारा भी बेटा हुआ, पीलिया रोग से ग्रसित है, जिसके कारण उसका नाम पांडु रखा गया। एक दासी थी, दासी को भी मिला मौका। दासी ने सारे वस्त्रों को उतार करके और वेद व्यास जी के सामने से गुजरी। वेद व्यास जी की दृष्टि पड़ गई, उसका भी बेटा हुआ, उसका नाम पड़ा विदुर।
संतानें कुरुवंश में, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। 3 संतानों में धृतराष्ट्र काफी राजा थे, अंधे जरूर थे लेकिन अद्वितीय विद्वान थे। तो धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया। धृतराष्ट्र का संस्कार हुआ, पत्नी आई, पत्नी का नाम गंधारी था। साहब गंधारी अंधी नहीं थी, लेकिन गंधारी ने जिस समय देखा कि हमारे पति संसार को नहीं देख सकते हैं, तो गंधारी ने भी अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है कि मैं भी संसार को देखना नहीं चाहती। अरे साहब, पिया जिसे चाहे सुहागन वही है, और मन से उतर जाए प्यारे अभागन है। मांग चीज है मोती से भरी जाती है, और मांग के भरने से दुल्हन दूल्हे की गंधारी ने आंखों में पट्टी बांध रखी है। गंधारी ने कहा अगर हमारे पति संसार को नहीं देख सकते तो मैं भी संसार को देखना नहीं चाहती। एक बेटा नहीं, 100 बेटे हुए धृतराष्ट्र गंधारी के द्वारा। पांडु के यहां भी बेटे हुए, 2 विवाह हुए पांडु के, माद्री और कुंती। कुंती के द्वारा 2 बेटे हुए जिनका नाम युधिष्ठिर, अर्जुन। 3 बेटे, अर्जुन, भीम और धृतराष्ट्र, धर्मराज, युधिष्ठिर। माद्री के द्वारा 2 बेटे हुए, नकुल और सहदेव। 5 संतानें पांडु के हुए। लेकिन कभी कभी साहब परिहास भी अच्छा नहीं होता। एक बार द्रौपदी ने कह दिया अंधों के अंधे पैदा होते हैं। दुर्योधन ने जिस समय सुना तो दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। दुर्योधन ने कहा द्रौपदी आज तुमने हमारा परिहास किया है, कभी ऐसा कि ये संसार तुम्हारा परिहास करेगा। और जब दुशासन के द्वारा साड़ी खींची गई द्रौपदी की, वैसे द्रौपदी ने पुकार लगाई। पहले गुरुजी से कहा, फिर धर्मराज से कहा, धृतराष्ट्र से कहा, चोपड़ियों से कहा। जब संसार में कोई सहायक नजर नहीं आया, महाराज